गुड इवनिंग एवरीवन। चलो हम लोग शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और याद रखना बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा चैप्टर है जिसका देखा जाए तो नाम ही गलत है। जानते हो, इसका एक्चुअल नेम होना चाहिए था सिंटेक्स। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट तो होता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब क्या, सोचो। मैं कहूंगी आई डू माई वर्क, यहां तक तो ठीक है, लेकिन माई सेल्फ भी तो होना चाहिए। यानी आई डू तक ही इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो गया। माई वर्क, माई सेल्फ, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन सबके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। राइट? समझ में आ रहा है? आई डू माई वर्क माई सेल्फ का मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन चारों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। और अगर पैसिव वॉइस यूज कर दिए तो तब तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही नहीं होता है, फिर तो पैसिव वॉइस में सबसे आगे आके बैठता है ऑब्जेक्ट। मतलब चैप्टर का नाम ही गलत है, लेकिन मोर और लेस कह सकते हैं, थोड़ा बहुत जगह तो ठीक भी कहते हैं। जरा फर्स्ट पेज देखो, फिर मैं समझाती हूँ। थोड़ा नीचे दिखाओ तो क्या है। और नीचे देख लिया? और एक सेकेंड, चलो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैंने यही कहा, द बॉय हैज, बॉय सिंगुलर नाउन है, वर्ब सिंगुलर है, डन हिज वर्क, देखो सिंगुलर एडजेक्टिव है, हिमसेल्फ सिंगुलर प्रोनाउन है। नाम है चैप्टर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यार खाली सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट थोड़ी है। इस बॉय के अकॉर्डिंग हैज लगा, हिज लगा, हिमसेल्फ लगा। देखो, द बॉय कम्स डेली, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। देखो जरा ध्यान से, बॉयज की बात करें तो कम हो गया। क्यों? सिंगुलर नाउन में एस नहीं होता, लेकिन सिंगुलर वर्ब में एस होता है। यानी कि खुद देखो ध्यान से तो बोलोगे मैम ये कौन सी नई बात पढ़ा रहे हो आप, ये सब तो हम कर चुके हैं। बॉय के साथ हास लगता है, बॉय के साथ कम्स लगता है, बॉयज के साथ कम लगेगा, ये तो हम टेंस में पढ़ चुके हैं, इतना तो। अब आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। द स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स, बोलोगे इतना कि तारों का जो समूह है उसको गैलेक्सी कहते हैं, और गैलेक्सी का भी जो झुंड है उसको स्वार्म कहते हैं, है ना। यानी कि तारामंडल होता है, कई तारामंडल मिलके गैलेक्सी बनाता है, और कई गैलेक्सीज का भी समूह की बात हो रही है भाई। तो सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा ट्रिक याद रखना कि अगर आपको वाक्य में ये ऑफ वगैरह दिख जाए तो सबसे पहला ऑफ के पहले जो नाउन होगा ना, हम वर्ब को उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। इसीलिए यहां स्टार्स की बात नहीं है कि स्टार्स देखे कहोगे मैम ये अट्रैक्ट कर दो क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है। नहीं, ये कहना चाह रहा है जो तारों का गैलेक्सीज है और उसका पूरा जो झुंड है, इस झुंड ने हमेशा से जो एस्ट्रोनॉट्स है उसको आकर्षित किया है। देखो ध्यान से, स्वार्म के अकॉर्डिंग चलेगा। समझ में आया? दैट मीन्स व्हाट? हमें एग्जैक्ट पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। भाई कौन सा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट कौन है, उसको ढूंढ के उसके बाद वर्ब को उसके साथ मैच करना पड़ेगा। मेरा नंबर दे दिया है मैंने आपको, किसी तरह का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम लिख के, आईडी लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना। मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में ऐसा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम का चैट नहीं चाहिए। बताओ इस पेज में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। और कहोगे ये तो हम टेंस में पढ़ चुके हैं। हाँ, इसमें एक नया चीज सीखा कि आपका कहना जो पहला ऑफ है उसके पहले वाला नाउन देखो और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाओ। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें अगर कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे तो तारों ने अट्रैक्ट नहीं किया है,
तारों का जो समूह है, उसके जो झुंड है पूरा ऑल ओवर यूनिवर्स में, उसने अट्रैक्ट किया है, उसकी बात हो रही है। देखो, ठीक है, क्लियर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन टैग का पीडीएफ करेक्शन हो गया, पूछ रहे हैं। हो चुका था ना, अपलोड कर दिया था करेक्टेड वाला। ओके, सब बैचेस में हो गया ना। स्पोकन है कंपल्सरी छोड़ के किए हो ना। हाँ, जो फिनिश हुए उसमें भी कर दो। स्वाम प्लूरल नहीं बेटा, स्वाम झुंड को कहते हैं। उस झुंड के लिए आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। स्वाम है ना बेटा, स्वाम्स थोड़ी है, ठीक है। क्लियर। चलो ध्यान से सुनो। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य में हम क्या देखते हैं कि एग्रीमेंट इज नॉट ओनली बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब बल्कि ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वही तो मैंने आपको पॉइंट आउट किया, देखो ना, खाली सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट नहीं है। बॉय है तो हैज आया, बॉय है इसलिए हिज आया है, बॉय है इसलिए हिमसेल्फ आया है। अगर गर्ल होती तो हर और हर सेल्फ होता। इसका मतलब है बिटवीन ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको हम सिंटेक्स कहते हैं। अब सिंटेक्स क्या है, देखो ध्यान से। गोपाल, अगर टेंस का 2 पीडीएफ है तो पहला पीडीएफ में डिलीट मरवा दूंगी, क्योंकि जो सेकंड पीडीएफ लोड हुआ होगा ना, वो करेक्शन वाला होता है। मैं पहला हटवा दूंगी। ऐसे कभी भी 2 पीडीएफ लोड हो जाए तो मुझे बता देना। क्या है सिंटेक्स, ध्यान से सुनना। सिंटेक्स वो रूल्स है जो इस बात को तय करता है कि एक वाक्य में जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो किस तरह से कंबाइन करेंगे ताकि वाक्य का स्ट्रक्चर बन सके। नाउन है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगा, एडजेक्टिव उसके अकॉर्डिंग आएगा। वर्ब कहाँ आएगा तो भाई सब्जेक्ट के बाद आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा तो वर्ब के बाद आएगा, है ना। उसका मतलब एडवर्ब कहाँ है तो बाद में। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है कि किस प्रकार से एक वाक्य को आप एक लय में, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लगाते हो ताकि उसका कुछ मीनिंग निकले। एंड इसको सिंटेक्स कहते हैं। इसीलिए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग का सिलेबस वगैरह जहाँ पर भी देखोगे किसी भी बुक में, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और किसी भी जगह का आप सिलेबस में देखोगे कोई भी एग्जाम का, वो लिख देते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसलिए मैं लिख दे रही हूँ, वरना कायदे से देखा जाए तो उस चैप्टर का नाम होना चाहिए सिंटेक्स। समझ में आया? चलो अब इस पेज को करो, फिर मैं समझाऊंगी। बेटा सीडीएस में पूरा मिला के 120 क्वेश्चन आता है, और एसएससी और सीडीएस का सिलेबस बिल्कुल सेम है, खाली एक पोर्शन अलग है जिसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच डिटेक्ट करने आता है। खुशी, ग्रेजुएशन चाहिए पीओ वगैरह के लिए? पीओ के लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए।
अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए आपको। एसएससी तो डायरेक्ट आपको पूछ लेता है बेटा, सीधा सीधा पूछ लेता है ग्रामर के रूल से। पीओ थोड़ा घुमा के पूछता है। हो गया स्पोकन का बैच। मैं आज, अच्छा हाँ, अब तो मैं एक सप्ताह के लिए नहीं रहूँगी बेटा, ठीक है। तो मैं अराउंड 10th ऑफ नवंबर स्पोकन का बैच लेके आऊँगी। और स्पोकन का बैच जैसे पूछ रहे हो ना बेटा आप, स्पोकन में बहुत डिफरेंट वे में पढ़ाती हूँ मैं आपको। बहुत थोड़ा सा ग्रामर और बहुत प्रैक्टिस, बहुत वोकैब, जो जनरल यूज़ के वोकैब है, करके देखना तो आपको समझ में आएगा। और आ जाओ, चलो। वर्ब क्या कहा था मैंने? मेन सब्जेक्ट को फॉलो करता है। मतलब भाई स्टार्स का समूह और समूह का झुंड, यानी उस झुंड की बात मैं कर रही थी। मतलब जो मेन सब्जेक्ट है वो ढूंढोगे ना कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है। ऑफ के मामले में तो कितना अच्छा मेरा ट्रिक है कि ऑफ देखो उसके पहले वाला उठा लो, ऑफ देखो उसके पहले वाला उठा लो, ऑफ देखो उसके पहले वाला उठा लो। अब इसमें भी जो एक्चुअल है और मेन है वो तो इस कॉज की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है, इसको हटा दिए। अब बताओ कॉज क्या है, तो बोलो कि कॉज तो सिंगुलर है, तो बी का सिंगुलर फॉर्म इज या वॉस होगा, है ना, ठीक है। अब यहां सोर्स के लिए भी बी चाहिए हमें, तो इज या वॉस होना चाहिए। एंड क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, मेरी बात एप्पल्स की नहीं हो रही है, मैं क्वालिटी के बारे में कह रही हूं कि क्वालिटी अच्छी है, तो क्वालिटी के साथ अगेन इज आएगा। देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब है कि हम सीधा सीधा ये देखना चाहते हैं कि ऑफ के पहले भैया नाउन कौन सा है, ये है और ये, और हमने सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दिया। प्रेजेंट की बात है तो इज, और पास्ट की बात है तो वॉज। लेकिन बेटा हमेशा ये जो ट्रिक्स होते हैं ना, हर जगह काम नहीं आता। यहाँ तो खैर 100% काम आ जाएगा, लेकिन आगे बढ़ोगे तो परेशानी होगी। इसलिए फिर समझो मीनिंग सेंटेंस का। कह रहा है कि जो मेन चिंता का विषय है ना, कंसर्न मतलब चिंता, जो चिंता का विषय है वो बच्चे हैं। अब हम हिंदी से सोचते हैं, अच्छा चिंता का विषय बच्चे हैं, तो बच्चे इज प्लूरल, तो है यानी कि आर होगा। नहीं, ये जो चिल्ड्रन है ये तो भाई ऑब्जेक्ट है। आप पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री करो ना। कहना चाह रहे हैं कि असल में जो मेन स्रोत है ना, जहां से हमें सूचना मिलती है, वो तो हमारे जासूस है। कहते हैं जासूस है, अच्छा स्पाइस के अकॉर्डिंग आर लगा दो। भाई सूचना का स्रोत पूछ रहा है, आप ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ रहे हो, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हो। ये क्वालिटी किसके लिए, ये गुड किसके लिए है भाई? एप्पल्स के लिए नहीं है, उसकी अच्छी क्वालिटी है, ये बताना चाह रहे हैं। क्वालिटी के लिए गुड है तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग इज आएगा। इसीलिए पकड़ने की कोशिश करो कि सब्जेक्ट कौन है। जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेके चलना। जरा देखो तो चंदन, मैं क्या करूं बेटा बताओ? जितना पढ़ा दिया उसी में करो। चलो ऑल द बेस्ट, अभी जितना पढ़ा दिया उसी में करो। वरना एक चीज़ है, अगर मेरा बैच ख़त्म हो जाए ना, अब फिर कोई एग्ज़ाम हो, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जो पढ़ा दिया, लेकिन एक चीज़ और ध्यान से रखना बेटा, जो मैंने पढ़ा दिया और वोकैबुलरी थोड़ा एक्स्ट्रा देख लो, और मेरा जो पैसेज क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट करने का तरीका है वो मेरा सीख लो, वो टेस्ट पेपर्स से।
उसके बाद कोई नहीं पकड़ पाएगा आपको कि आप कहाँ पहुँचोगे, कुछ पता नहीं। अब जैसे एक लड़का कहा कि मैम मेरा 140 आया इंग्लिश में, मैंने कहा इतना गंदा, तो कहता है कि मैम पहले हम 50 भी नहीं पहुँचते थे। तो डिपेंड करता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना, आपका स्टैंडर्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत आगे निकल जाओगे। इसीलिए अगर थोड़ा सा भी आपके पास टाइम है, प्रॉपर टाइम है, आप बहुत अच्छे से कर लोगे, बहुत ही अच्छे से कर लोगे। हाँ यादवेंद्र, फिर क्या करेंगे बताओ? स्टेनो का साक्षी आराम से हो जाएगा, वो निश्चिंत रहो, स्टेनो का बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद बेटा आपका जैसे पैसिव वॉइस एंड नरेशन कराएंगे, वो 20 मार्क्स तो ऐसे ही फिक्स्ड है, आपका आएगा ही आएगा। चलो देखो नेक्स्ट पेज आओ। कॉज, सोर्स, यस सिंगुलर है अमरजीत, क्योंकि ये प्लूरल थोड़ी है। देखो तो कॉजेस थोड़ी बताया, देखो क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा, देख लो क्वेश्चन दे दिया मैंने, देखो सब्जेक्ट पहचानने का तरीका सौरभ अभी मैं बताते जा रही हूँ, अभी तो 3 ही 4 ही क्वेश्चन खत्म हुआ है, अभी और देखो ना, समझाते जाऊंगी मैं। अभिषेक क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा, रुक तो जाओ, कितना टेंशन में रहते हो तुम लोग। हमारा जिंदगी में कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ा, अब शुरू ही किया तुरंत उछल कूद मचा देते हो। हाँ चावला, नहीं एक ही ऑफ हो तो भी, अगर एक ही ऑफ हो तो भी, 2 ऑफ हो तो पहला वाला देख लो बस। कोई बात नहीं प्रकाश, तब तो बहुत अच्छे समय पे आगे हो तुम। चलो देखो ध्यान से, द वेरियस consequences ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। आप देखो ये ऑफ है ना, ऑफ के पहले कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी नतीजों की बात हो रही है, तो वॉज नहीं वर्ड लगेगा। बिना समझे भी आपने कर लिया। चलो मैं बिना समझे करके देख लूं पहले। ओके ऑफ है, इसका मतलब इंट्रोडक्शन मेरा सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं वर्ब कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, चाहे जितना भी दूर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा वर्ब, अट्रैक्ट्स होगा। ओके ऑफ है, इसका मतलब सब्जेक्ट ये है। अब वर्ब कहाँ है, यहाँ है, इज आएगा। द स्टेन ऑफ, स्टेन मेरा सब्जेक्ट है ऑफ की वजह से। आगे वर्ब देखे कहाँ है, यहाँ है,
तो स्टेन सिंगुलर है, इज आएगा। यानी सिर्फ जो ट्रिक बताया है उसके बेसिस पे हमने किया और हमारा सारा सही हो गया, है ना, उसी के बेसिस पे किया और सारा सही हो गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वर नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। कह रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो डिसीजन लिया उसके जो वेरियस विभिन्न नतीजे थे उसको जो ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, वो नहीं देख पाए। फोरसी मतलब होता है कि पहले से देख के समझ जाना, फोरसी मतलब पहले से देख लेना। अब जैसे खुद सोचो ना, डीमोनेटाइजेशन का जो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस था वो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं देख पाया, तो मैं ये कह सकती हूं कि जो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन था और उसको हम लोग नहीं समझ पाए। वर्ड लगाएंगे, क्यों? क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजों की बात हो रही है, डिसीजन की बात नहीं हो रही है। यानी उसके नतीजे क्या निकले वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स नहीं देख पाए। कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग चला देखो, ठीक है। अभी स्टेन का मतलब बताएंगे, रुको। कंप्लीट स्ट्रैटेजी अक्षय किसी दिन यूट्यूब में बता दूंगी, रुक जाओ। अभी तो मैं परसों जाना है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई तैयारी नहीं। यार मैं तो क्लास ही लेते रह जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ। चलो एक सप्ताह तक सारे हल्ला हंगामा से दूर, ये मटेरियल तैयार करो, वो प्रूफ रीडिंग करो, वो बनाओ, वो करो, सब खत्म। एक सप्ताह के लिए एकदम स्विच ऑफ कर लूंगी मैं अपना माइंड को। अब आओ कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो थे ना, कहाँ पे? सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में, जो कॉलेज अपना खर्चा खुद उठाते हैं, उन कॉलेजेस में उस जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का जो इंट्रोडक्शन हुआ, इस इंट्रोडक्शन ने बहुत सारे बच्चों को अट्रैक्ट किया। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्सेज, इस इंट्रोडक्शन ने अट्रैक्ट किया। देखो अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, समझ में आया? क्लियर? मैं घर जा रही हूं, परसों क्लास नहीं लगेगी, मैं एक सप्ताह के लिए जा रही हूं। तुम लोग को तो बताया था, बहुत पहले से बता चुकी हूं, तुम लोग के बैच में बताया होगा। अब आओ, यहां क्या कह रहा है भाई? नॉलेज की बात कर रहा है, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। नॉलेज इज रिक्वायर्ड, देखो तो जरा ध्यान से, नॉलेज इज रिक्वायर्ड, है ना। अरे तुम लोग को बताया नहीं था क्या प्रवीण? यार मैंने सारे बैच में अनाउंस किए हैं, कई दिनों से अनाउंस कर रही हूं कि 1 तारीख को मेरे फादर की बरसी होती है। मैंने तो सारे बैचेस में अनाउंस किया हुआ है, 1 तारीख को मेरे फादर की बरसी होती है और साल में एक ही बार है जब मैं अपने घर जाती हूँ। इसी सप्ताह जितने भी पूजा है, कुछ चैरिटी के काम होते हैं, वो सब करते हैं। तो एक सप्ताह पढ़ो ना, इतना कुछ दे दिया आपको, इतना मटेरियल मैंने प्रोवाइड कर दिया। 1000 डिटेक्टिंग एरर का नहीं बताया था तो किस बैच को बताती गई मैं? यानी एक ही बैच में 2 बार अनाउंस कर दिया लगता है, दूसरे वाले बैच को। नहीं बेटा, धनबाद से नहीं जाऊंगी मैं, यहाँ से मेरी फ्लाइट उतरेगी रांची में, रांची से जाऊंगी। चलो नेक्स्ट, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस। ध्यान से देखो, स्ट्रेन का मतलब होता है बेटा एक तनाव जिसको कहोगे, ठीक है, तनाव। जो तनाव होता है सारे परेशानियों से, डिफिकल्टी से, प्रॉब्लम से, सारे चिंताओं, एंजाइटी चिंता होता है। वेक्सेशन का मतलब भी सेम ही होता है, वेक्सेशन भी वही है, चिंता, परेशानी, ठीक है। तो ये सारे जो परेशानियां आई, जो चिंताएं आई, वो उससे उत्पन्न जो तनाव था ना, ये कुछ ज्यादा था इस लड़के के लिए बर्दाश्त करने के लिए। तो हम इस तनाव के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इज आएगा। देखो इतना समझ के करोगे, कल मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 क्लास के अलावा नहीं ले पाऊंगी मैं। थैंक यू सुमित,
पूनम, थैंक यू। चलो, गिरिडीह के पास से हो तो आ जाना मिलने, मैं रहूंगी वहां पे। मैं रहूंगी 31 को, तो खैर बहुत लेट पहुंचूंगी मैं। 1 तारीख से लेके मैं 5 तारीख तक हूं वहां पे, ठीक है। अमित, बाकी सारी क्लासेस लगेगी बेटा, अगर आप जीएस में हो, मैथ्स में हो, तो सारी क्लासेस लगेगी, खाली मेरी क्लास ऑफ होगी बस। चलो, समझ में आया? ये देखो 4 क्वेश्चन। अब कहोगे मैम इतना समझने की जरूरत थी क्या? बेटा मैंने कहा शॉर्ट ट्रिक तो मैंने बता दिया, लेकिन इंग्लिश में आपको समझ तो विकसित करनी पड़ेगी ना। चलो आगे देखो। ओके चंदन, मैं वापस बेटा 6 तारीख को यहां आ जाऊंगी। 7 से रेगुलर सारे क्लासेस चलेंगे हमारे। निशा, कोई बात नहीं, मैं नहीं पहचानूंगी, आके बता देना तुम कौन हो। परसों तो निधि में रहूंगी नहीं बेटा। थैंक यू सो मच नेहा। हाँ अंजलि, लड़कियां समझ सकती है इस बात को। ओके सोनू, बहुत नजदीक से हो तुम। हर्ष, मेरे बच्चे अच्छे होते हैं, मेरे बच्चे ये सब काम नहीं करते हैं। ये तो प्रूफ रीडिंग हुआ ही नहीं था, तुम कैसे डाल दिए थे इसको? कर दिया मैंने, यही डालना है दोनों में, स्पोकन में यूज ऑफ नाउन। हाँ सारे स्पोकन। चलो शुरू करें। देखो यहां पर तो बहुत आसान से हो गया मेरे से कि ऑफ की वजह से ये इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है, तो वर्ब ढूंढूंगी मैं, हैव नहीं हैज होगा। हो गया, ये तो हो गया। लेकिन बेटा इसका मीनिंग भी तो समझना चाहिए ना आपको, क्योंकि जहां ऑफ नहीं हुआ वहां तो आपको मीनिंग से ही समझ में आएगा ना। क्या है, ध्यान से सुनो कि जो टी एंड कॉफी का इंट्रोडक्शन हुआ ना, यानी कि उसको जो इंट्रोड्यूस किया गया, इस इंट्रोडक्शन ने हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, यानी ऐसा है कि इसका असर रहा है, ऐसा नहीं हुआ कि इसका कोई असर नहीं हुआ है ना। इसका मतलब है कि टी एंड कॉफी और अदर बिवरेजेस, ठीक है ना, हैज नॉट बीन विदाउट एनी इफेक्ट। बिवरेजेस का मतलब ही होता है पेय पदार्थ, ठीक है। अब आओ, मशीन्स की बात नहीं हो रही है, उसका जो न्यूअर टाइप है, न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, इसकी बात हो रही है, तो वॉशर्स है। बिल्कुल सही है कि जो नया टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन है वो वॉश करता है क्लोथ्स को फास्टर। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो नहीं अमित, और कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट आओ, यहां पर भी ऑफ है, बड़ा आराम से वैरायटी के अकॉर्डिंग चले तो अट्रैक्ट्स हो गया। क्या बोलना चाह रहा है कि शॉप में खुशनुमा आइटम्स की इतनी वैरायटीज है कि वो जो वैरायटी है ना वो सबको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट्स देखो लास्ट यहां पर देखो, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ। अब हम यहां पर इसकी बात कर रहे हैं कि जो हम लोग बिल्कुल मैकेनिकल हो गए हैं लाइफ में, हैज लेड टू, देखो हैज लेड टू,
मतलब सब में हमने यही कहा है कि जो हम लोग बिल्कुल मैकेनाइजेशन हो गया हमारे लाइफ का, मशीनी जीवन हम जी रहे हैं, उसी मैकेनाइजेशन ने क्या किया है कि हम डेली कांटेक्ट विथ नेचर और क्राफ्ट्स ऑफ द फार्म, यानी कि जो गांव के विभिन्न क्राफ्ट है, नेचर है, उससे हम दूर हो गए। ठीक है, देखो ध्यान से, लास्ट 2 क्वेश्चंस करो फटाफट। थैंक यू मैंग। बेटा अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग बहुत मत हड़बड़ाओ, थोड़ा धीरे धीरे चलो। चलो देखो, बस जैसे हम ऑफ देखेंगे हमको तो टेंशन ही खत्म हो जाता है कि हमें व्यू के अकॉर्डिंग चलना है। वर्व कहाँ है, देखो तो वर्व न्यू समटाइम्स डिफर्स द बिहेवियर ऑफ देखा, समझ गए, बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलना है। बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलेगा तो आर नहीं इस आएगा। बस क्या बोलना चाह रहा है कि जो नए नए गैजेट्स आए हुए हैं, इसका जो टेक्निकल व्यू लिया जाए तो टेक्निकल व्यू डिफर करता है अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें उस व्यू से। यानी इकोनॉमिक व्यू देखें और टेक्निकल व्यू देखें, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ रेसिडेंट स्पाइडर्स, जो स्पाइडर्स जो आपको मकड़ियां घर में मिलती है, टूवर्ड्स पैरेट स्पाइडर्स, जो बाहर से स्पाइडर्स आ जाते हैं उसके प्रति जो उनका रवैया होता है, और जो उनके एंड देयर ओन प्रे, और जो उनके अपने शिकार होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, है ना। बिहेवियर इज क्वाइट डिफरेंट। देखो, यानी शिकार और बाहर से आए हुए स्पाइडर दोनों के बीच में काफी डिफरेंस होता है। बेटा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 देख लो, हो जाएगा। नहीं, आज खत्म नहीं होगा अमरजीत, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये चैप्टर बड़ा है। देखो सबके आंसर्स आपके दिए हुए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ और इसको बहुत ध्यान से देखना। हाँ, न्यूअर कंपैरेटिव डिग्री है।
मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने इसका किया था।